आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज बात नवाब साहब की होगी, पटौदी के नवाब साहब की। हालांकि आपको मैं बताऊं, नवाब साहब अपने ही, अगर उन्होंने कोई चक्रव्यूह बनाया है तो वो उसमें फंसते जा रहे हैं। वो आगे जो होगा बड़ा ही, जो मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। मतलब ये अगर आप लीगो मेडिकल टर्म्स में समझें, लीगल मेडिकल टर्म्स में समझें, तो ये अपने आप में बहुत विस्फोटक है। इस पूरे मामले में सबसे धमाकेदार चीज है। और इसमें लीलावती हॉस्पिटल जो है वो भी अंडर स्कैनर आता है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो अभी पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये लीलावती हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है, जरा ध्यान से देखिए, लेसर्शन के बारे में। लेसर्शन का अर्थ होता है ऊपरी घाव। ऊपरी घाव जो स्किन के ऊपर पे लगा हो, ठीक है। और दूसरा होता है इंसर्शन, अर्थात इंसर्ट कर देना, स्टैब करना, चक्कू घुसा देना। लीलावती हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में निकल के आया था कि सैफ अली खान है, इनके पीठ में वो चाकू जो था हमलावर उसने घुसा दिया था, जो मतलब बांग्लादेशी था। वैसे क्या बताऊं, घुसपैठिया था। घुसपैठिया तो जो इनका लड़का है, क्या नाम है उसका, लड़का घुसपैठिया ही है, तैमूर, मतलब जो ओरिजिनल वाले तैमूर की बात कर रहा हूं। तो खैर एनीवेज, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि लीलावती हॉस्पिटल अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। उसमें ये कहते हैं कि इनके ना जो पीछे बैकबोन था वहां पर वो चक्कू घुस जाता है, 2.5 इंची का चक्कू होता है, और वो शेर की तरह चल के आते हैं। मैं तो ये सोच रहा था ये हॉस्पिटल है या पीआर एजेंसी है। उसके बाद में ये कहते हैं कि हमने 6 घंटे का ऑपरेशन करा, उसके बाद में ये छुरा जो था वो निकाल लिया। अब बाद में 4 दिन बाद वो टहलते हुए दिखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे फिर देखिए, वो अभी टाटा बाय बाय कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये इतने दिन में ठीक भी होगा, 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद में 4 दिन में आदमी ठीक हो गया, वो सबको बड़े सही तरीके से चल रहा है, सबसे बात कर रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मैंने कुछ मेहमान हैं जो अपने कार्यक्रम में बुलाए हैं, जो मतलब मैं कहूंगा अति विशिष्ट मेहमान हैं, जो इस पूरे मामले की समझ रखते हैं। वो अपना अपना जो भी उनका वर्जन होगा वो इसमें रखेंगे। तो मैं आप लोगों को इनसे, आप लोगों का तारुफ कराता हूं। मेरे साथ में अजय कुमार सिंह जी हैं, ये दिल्ली पुलिस में एसीपी रह चुके हैं। और नीचे डॉक्टर अजीत वरदान सिंह हैं कैंप में, जो कि कंसल्टेंट हैं मेदांता हॉस्पिटल के और काफी सीनियर डॉक्टर हैं। तीसरे नंबर पे हैं एडवोकेट दीपक शर्मा, ये लीगल मेडिकल जो इनकी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं को आपसे पूछना था, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए डॉक्टर साहब, ये लेसरेशन, मेरे जैसे कॉमन आदमी को तो पता भी नहीं ना, लेसरेशन होता क्या है? Laceration is a wound which is involving skin and sometimes the dermal and epidermal region only. सर आपसे एक निवेदन है, मेरे दर्शक हिंदी वाले हैं, थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। जी। डर्मल यानी कि स्किन, और स्किन के नीचे वाला सॉफ्ट टिश्यू, उसको ही लेसरेशन कहते हैं हम लोग। और हाँ, लेसरेशन ये एक तरह से हम कह सकते हैं सुपरफिशियल वुंड कह सकते हैं इनको। अच्छा अच्छा सर, तो इसमें बताया है कि कट हो, जहां पर स्किन कट हो वहां हम कह सकते हैं लेसरेशन। अब सर, जैसे इनकी लीलावती हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको इन लेसरेशन है बैक में, जहां ये कह रहे हैं कि इनके चक्कू घुसा दिया गया था 2.5 इंची का, बैक में 0.5 to 1 सेंटीमीटर उसमें लेंथ है, उसमें विड्थ भी है, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं है। तो क्या उसको हम लेसरेशन माने या इंसर्शन माने? नहीं, ये देखिए, इंसिजनल वुंड जो होता है ये बड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इंसिजनल वुंड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंसिजनल वुंड कोई स्टैब को हम नहीं मान सकते। स्टैब यानी कि अगर चाकू मारा है तो स्टैब वुंड होता है ये, और उसके अंदर उसका जो क्राइटेरिया होता है, इस बात को समझ रहे हैं मेरी बात को? आवाज नहीं आ रही आपकी? कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा लाइन में लगता है कुछ प्रॉब्लम है। अब आ रही मेरी आवाज? हेलो, आवाज मेरी आ रही है आपके पास? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपकी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं दूसरे पैलेस पे जा रहा हूँ, जब आपको आवाज आई यू फील फ्री टू कम इन। अजय कुमार सिंह सर, आपने तो पुलिस में बहुत सारे, मैं तो कहूँगा 10 बताए, 2-3 से ऊपर। सर ये बताइए कि ये दरअसल जो मैं डॉक्टर साहब को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ, लेसरेशन क्या होता है और इंसरेशन क्या होता है?
साकेत जी, गुड इवनिंग। मैंने अपने कैरियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। सबसे पहले तो मेडिकल लीगल टर्मिनोलॉजी पर अगर आप आएंगे तो लेसरेशन वुंड जो है ना, दिस वर्ड इज मोस्टली यूज्ड एज पर जो हमने पढ़ाई की, हमारी ट्रेनिंग हुई है। लेसरेशन वुंड इज मोस्टली यूज्ड इन एक्सीडेंट केसेस having no definite pattern. One is sharp. There are types of wounds. I'm telling you. एक शार्प होता है, इंसाइज्ड होता है, ब्लंट होता है और lacerated wound होता है। जी सर। This laceration is mostly found in accident cases. Number one, it can be found in other cases also, like the stabbing and all, like gunshot also, like वो घसीटने वाली जो होता है, जो गाड़ी कोई घसीट के ले जाता है, बॉडी घसीटी जाती है, उसमें जो वुंड आता है, that is also termed as lacerated because it has no definite definition. एक इंसाइज जो है वो पंक्चर्ड होता है, which goes deep into the skin till the bone. And एक शार्प वो होता है having the sharp cut like knife. तो हमारे मेडिकल लीगल टर्म्स में जब हम किसी एक्यूज का, किसी कंप्लेंट का मेडिकल कराते हैं जी सर, तो उसमें लेसेशन वुंड का तो सवाल तब आता है जब कोई हमारा कोई इनकाउंटर होता है। Am I audible? Yes sir, you are audible. तो पुलिस के साथ अगर लेसेशन वुंड हमारा होता है तो we come across in those cases in which encounters are taking place. गनशॉट इंजरी होती है, उसमें हम लेसेशन वुंड देखते हैं। उसके बाद जो कंप्लेनेंट के उस पे एग्जामिनेशन पे हम आते हैं, उसमें हमें अगर उसको किसी में ब्लड फोर्स फिस्ट से यानी कि मुक्के से ब्लो किया गया है तो दैट इज कॉल्ड ब्लड फोर्स, विच इज द ब्लड इज नॉट विजिबल बट द ब्लड मीन्स इनसाइड वुंड, इनसाइड द स्किन स्वेलिंग हो गया या कोई उसमें कैविटी हो गया बॉडी में, वो उसमें ब्लड वूज आउट नहीं होता है। दैट इज हेल्प दैट हैपेंस। किसी ने लाठी से मार दिया, किसी ने डंडे से मार दिया, किसी ने सर को दीवार में टकरा दिया, सर फूटा नहीं लेकिन चोट आ गई। दीज ऑल आर ब्लंट वुंड्स। उसके बाद आते हैं हम शार्प वुंड में। शार्प आती है जैसे मैंने किसी को नाइफ से हिट किया तो दैट पैटर्न इज वेरी शार्प, तीखा, उसमें नी डीप ये जाता है, अंदर बॉडी के अंदर जाता है, स्किन के अंदर जाता है। दैट इज कॉल्ड शार्प वुंड। सर मैं सर एक बात जानना चाह रहा हूं कि जब भी पुलिस अपना कोई भी मतलब जैसे ये एफआईआर बनाती है, जो विवेचना होती है, बनाई जाती है, अगर इसमें मान लो अस्पताल का ही है, अस्पताल अगर उसकी वो विड्थ दे रहा है, लेंथ दे रहा है, लेकिन उसकी डेप्थ नहीं दे रहा, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि नहीं है? नहीं, मैं देखिए, मैं थोड़ा सा बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मैं इतना आपको कहूंगा कि लेट अस नॉट जंप टू द कंक्लूजन। इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 16 जनवरी का मामला है, आज 25 जनवरी है, 9 दिन हुए हैं आज, 90 डेज का है। अच्छा, पुलिस के पास बहुत सारे काम है करने को, आई एम टेलिंग यू। इसमें जो वहां पे डॉक्टर ने एमएलसी बनाई है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया है एक्टर सैफ अली खान का, उसमें जो हमारे पास जो रिटन है, जो हमारे पास मेंशन्ड है, जो हमारे पास अभी पब्लिक डोमेन में है, उसको हमें अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ भी जोड़कर इन्वेस्टिगेशन में आगे हमें चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने डेप्थ क्यों नहीं लिखा? अगर डॉक्टर ने डेप्थ नहीं लिखा है तो दिस कैन बी एन एक्ट ऑफ ओमिशन। उसमें पुलिस जो है सब्सिक्वेंट ओपिनियन लेती है डॉक्टर से, जिसने वो एमएलसी बनाया है, कि व्हाई द डेप्थ ऑफ द वुंड इज नॉट मेंशन्ड, नंबर 1। नंबर 2, इफ देयर वाज एनी डेप्थ, please mention the depth of the wound. How much deep was this? So this can be taken subsequently. MLC जो बन गया है, that is not the final result. This is under observation.
चलिए, बहुत सारे आपके उस पे मेरे पास भी प्रश्न हैं, लेकिन मैं अभी नहीं, पहले एक बार ओवरऑल सबकी राय ले लूं। एडवोकेट दीपक शर्मा जी, आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं कि मतलब ये लिखा जा रहा है कि इंसर्शन नहीं है, इंसर्शन बहुत कॉमन सी लैंग्वेज में कहूँ, इंसर्ट करना किसी चीज को, अंदर घुसड़ना, वो नहीं है। आपके जो लेसर्शन यानी कि ऊपरी घाव है, और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि वो 2.5 इंची का उनके अंदर घुस गया था। या तो वो आदमी जो लिख रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ऑब्वियसली यस, और पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर दिखाई क्यों जा रहा है? संकेत जी, एक चीज बड़ी मजे की बात लगती है मुझे, जो डॉक्टर ने लिखा ना कि इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस गया था, ठीक है, और CSF फ्लूइड लीक कर रहा था, यानी कि वो काफी डेप्थ तक चला गया था, ठीक है। तो उसे मेरे ख्याल में अजय जी वो तो फिर स्टेप में आएगा ना, क्योंकि जब CSF है ना, जब CSF फ्लूइड लीक कर गया, और मजे की बात यह है कि डॉक्टर ने उस CSF फ्लूइड के उसको रिपेयर कर दिया, और पेशेंट 5 दिन के अंदर अपना घूमता टहलता बाहर आ रहा है। ये बड़े ये जांच का विषय बनता है कि रीढ़ की हड्डी में इतनी बड़ी इंजरी चोट लगने के बाद सैफ अली खान 5 दिन के अंदर ही आराम से बिल्कुल फिजिकली फिट होके घूम के आ रहे हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है साहब। हाँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखी दीपक जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखी। डॉक्टर अजीत, क्या मैं ऑडिबल हूँ आपको? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीत वरदान, आप तो स्वयं सफदरजंग हॉस्पिटल में भी बतौर सीनियर कंसल्टेंट रह चुके हैं जी। मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि ये जैसा अभी अजय सर ने बोला कि ऐसा कितनी बार होता है कि मतलब वो CFS जो फ्लूइड है वो उधर बोन मैरो का जो कुछ भी होता होगा वो बह रहा है और वो ही इज अबाउट टू डाई, लेकिन फिर भी वो डेप्थ नहीं लिख रहा। नहीं, मैंने कहा कि अगर डॉक्टर ने डेप्थ नहीं लिखा है तो दिस मे बी एन एक्ट ऑफ ओमिशन बाय द डॉक्टर कंसर्न्ड जी। अब ये डेलिब्रेट है या नहीं है, दिस विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। यस, अगर ये जो हमारे सामने रिपोर्ट जो आई है अभी, ये जो लीलावती अस्पताल के डॉक्टर की जो रिपोर्ट है ना, इसके अंदर तो इंसिजनल इंजरी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आप ये देखिए, हाँ उसमें लेसरेशन वुंड्स हैं और एब्रेजन है। तो जब अगर कोई आपको स्टैब होगा तो उसके अंदर तो इंसिजनल वुंड तो होगा ही होगा, उसका कोई तो ये अपने आप में इस तरह से ये मुझको कुछ फेक टाइप की इनकी इंफॉर्मेशन लग रही है। ये जो बना हुआ है इनका पेपर, जो डॉक्टर्स जो इनके लीलावती अस्पताल का पेपर जो है वो थोड़ा सा अपने आप में एक शक के दायरे में आता है। जी जी, थैंक यू। अच्छा ACP सर, एक जगह मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर यूजली साइट ऑफ क्राइम पे मान लीजिए कहीं इतनी देर छुरेबाजी हो रही है तो 1 घंटे के आसपास हुई है, लगभग 45-50 मिनट के, क्योंकि जो पूरा इंस्टेंस है वो 45 से 50 मिनट के बीच का हुआ है कि वो आया, घर में घुसा, और वो आने का भी तरीका बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा वो मैनग्रूव से आया स्विमिंग करता हुआ, उसके बाद वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बांद्रा में चल के आया, फिर 11 मंजिल चढ़ के सैफ अली खान के घर पे पहुंच गया, फिर वहां पहुंच के वो उसकी मेड मिली जो फिलिप नाम है जिनका, उनसे वो कहने लगा 1 करोड़ रुपए दे दो। इस बात पे चीख चिल्लाहट होने लगी, तो वो नीचे सैफ अली खान कहने लगे कि मैं अपने बेटे जहांगीर के साथ में था, और जहांगीर मैं मैं अपने बेटे अपनी वाइफ करीना के साथ में था, और उसके बाद में एक्चुअली इतना पेच है ना, मैं खुद की सर खुजाने लगा हूं सर। वो पहले सर सुनिए, मैं आपके साथ जुड़ के बताता हूँ। लेट मी कंप्लीट सर। वो पहले सैफ अली खान नवाब साहब कहते हैं कि मैं अपनी बेगम करीना खान के साथ में था अपने रूम में, मैंने नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, फिलिप की और उस आदमी की। मैं नीचे गया, वहां मैंने जाकर के देखा झगड़ा हो रहा है। वहीं बेगम साहिबा का डायलॉग अलग था, उनका कहना था कि मैं उस टाइम पे नहीं थी, चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो सैफ अकेला ही चला गया था। सर आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो चोर के एंटर करने की बात पे आ जाते हैं। जो इंट्रूडर था वो बैक वॉल, पीछे की दीवार फांद कर घुसा है, नंबर 1। उसके बाद
वो पहली मंजिल तक जो जमीन से फर्स्ट फ्लोर जाता है वो बैक वॉल पाइप से जाता है, पाइप से, और उसके बाद 1 से 10 मंजिल तक वो सीढ़ियों से जाता है। उसके बाद 10 से 11वीं मंजिल तक फिर पाइप से जाता है वो, और 11वीं मंजिल से 12वीं मंजिल जो गया है वो एक वहां पे खिड़की है, खिड़की में जो जाली है वो जाली को तोड़कर वो 12वीं मंजिल के उस कमरे में घुसा है जिस कमरे में उनका बेटा ये जहांगीर था। 11th फ्लोर पे 3 कमरे 3 बेडरूम का फ्लैट है, और 3 में एक में करीना एंड सैफ दोनों सो रहे थे, दूसरे में इनका बेटा तैमूर था, और तीसरे में जहांगीर था। ये मैं सैफ अली खान के दिए हुए पुलिस को बयान के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। तो जहांगीर के कमरे से कमोशन की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई, जो मेड के साथ वो कर रहा था। 1 करोड़ रुपया मांगने की बात जो है वो मैं बताऊंगा अभी, इट्स प्री मैच्योर, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, 100% मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक बर्गलर जो है वो बर्गलर का उसका मोडस ऑपरेंडी जो है ना, ये जो सेंधमार बोलते हैं ना, वो सेंधमार का उसका मोडस ऑपरेंडी है। सेंधमार जो होता है वो किसी के घर में अगर 2 बजे रात में घुसेगा तो वो 1 करोड़ रुपए नहीं मांगेगा वो, क्योंकि उस सेंधमार की औकात नहीं है 1 करोड़ रुपए मांगने की। जो कमोशन हुआ। सर मेरी बात सुनिए, मान लीजिए सैफ अली खान के पास में 1 करोड़ थे भी घर में, 500 से ऊपर का कोई नोट नहीं है, 500 की एक घड़ी इतनी बड़ी, ठीक है, वो लेकर कैसे जाता? तो 1 करोड़ वो कहाँ ले जाता? वो क्या वो साथ में संदूक लाया था जो ये भर के ले जाता? देखिए ये स्टेटमेंट है, वो देता भी नहीं ना। मिला के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो 10वीं से 12वीं मंजिल तक गया और पहली 8वीं तक वो फिर डक्ट पाइप में आया, तो उसको बीच में ही, मतलब ये जब डक्ट पाइप में आ रहा था वो तभी स्पाइडरमैन बना रहता, बीच में उसने सीढ़ियां काय को चुन ली, ये बीच में स्पाइडर बैठता वही रहता वो। हाँ मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो बर्गलर का जो एंट्री है ना, अगर पाइप से वो कहा है कि 1 मंजिल में पाइप से चढ़ा, उसके बाद सीढ़ी चढ़ा, जो सीसीटीवी फुटेज आई है ना वो उसी 10वीं मंजिल की आई है, आप गौर करेंगे तो सर वो बाकी फ्लोर की है। ये इनके सैफ अली खान नवाब साहब के जो घर से मतलब 6th फ्लोर पे उसकी फोटोग्राफ आई है, और वो फोटोग्राफ्स आपस में मैच नहीं कर रही, वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग केस है। और दूसरी बात ये, उसके मतलब घर पे रहा इतना बड़ा आदमी जिसका 15,000 करोड़ का मकान, अभी भोपाल वाला कुछ उसका ड्रामा चल रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट सीज कर लेगी, जिसका 15,000 करोड़ का मकान है, उसने अपने ड्राइंग रूम में कि सीसीटीवी नहीं लगवा रखे, किचन में नहीं लगे, चलो बाथरूम अलग चीज हो गई, चलो बेडरूम अलग चीज हो गया, लेकिन वहां तो वो लगवाते इतना बड़ा आदमी जो है, ये बड़ा पहली तो अचरज की बात है। फिलहाल तो लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द इन्वेस्टिगेशन एंगल, जो सैफ अली खान का वर्जन है। इनमें से कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ सर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, यस, तो केस आईओ क्यों बदल दिया गया? जिसने जाकर को पकड़ा वो बदला क्यों गया? और अगर कोई कुछ आप दोनों में से बोलना चाहता है बीच में, बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल दे, 7 मिनट अब रह गए हैं। मुझे तो लगता है कि पब्लिसिटी के लिए तो नहीं किया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी वाली बात तो आई डोंट बाय दिस, ओनली बिकॉज कि अगेन मैं फिर आपको कहूंगा कि अक्यूज हैज बीन कॉट, उसके इंस्टांस पे जिसको पकड़ा गया है ना, उसके इंस्टांस पे उसकी टोपी रिकवर हुई है, उसके कपड़े रिकवर हुए हैं, उसका गमछा रिकवर हुआ है, उसका बैग रिकवर हुआ है, और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके पॉइंटिंग आउट पे वो चाकू का पार्ट रिकवर हुआ है तालाब से, जो उस अक्यूज ने फेंका था। सर मैं फिर बोलता हूं सर, मतलब एक सुन लीजिए सर प्लीज सुन लीजिए। चाकू के 3 टुकड़े होते हैं, पहली बात तो स्टील नाइफ ऐसे 3 टुकड़ों में कब बटता है मैंने तो पहली बार देखा है, सुना भी पहली बार है रादर। चाकू 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, पहला वो जो खान साहब पटौदी साहब है उनके वो 2.5 इंची अंदर घुस जाता है, दूसरा टुकड़ा वो जहांगीर साहब के कमरे में वहीं पे जो लड़का है उसके कमरे में रह जाता है, तीसरा वो ले जाकर के तालाब में फेंकता है। ये भी बड़ा अचरज की बात है, मतलब आप सोचो, पीपल इज गोइंग टू बाय दिस थिंग, दिस इज समथिंग वेरी हॉरेंडस सर।
Nobody would ever buy. चलो मैं फिर कहूंगा कि लेट अस वेट टिल द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट्स। हमें पुलिस के वर्जन पे, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे प्री जंप नहीं करना चाहिए और उस पर फेथ रखना चाहिए कि पुलिस हैज नो पॉइंट, पुलिस हैज नो इश्यू कि वो किसी भी आदमी को इतने हाई प्रोफाइल केस में फ्रेम कर दे, नंबर एक। नंबर दो, हाई प्रोफाइल केसेस में होता है क्या संकेत जी, प्रॉब्लम क्या होता है पुलिस के साथ, जो हमने देखा है, पैरेलल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो हमें जोड़ने पड़ते हैं टिप्स ना, उसके जो कड़ियां जोड़नी पड़ती है, उसमें हम जोड़ पाए उससे पहले ही मामला गड़बड़ हो जाता है। उससे क्या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बड़ा हैम्पर करता है। जैसे कि हमने सारी बातें मीडिया में बोल दिया, मैं कुछ बोलूंगा, सोशल वर्कर कुछ बोलेगा, एक पुलिस वाला कुछ बोलेगा, कोई और एक्सपर्ट कुछ बोलेंगे। उससे क्या होता है ना कि पुलिस को उन सबों का जवाब देने में ना बहुत ही परेशानी होती है, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होता है। लेट अस एडमिट दिस फैक्ट। आप एक बार गौर कीजिएगा कि इसको कितने एंगल दिए जाते हैं। ये पुलिस बहुत सारे एंगल दिए जाते हैं। मुंबई इज नॉट सेफ। हाई प्रोफाइल केसेस में ना पुलिस पे प्रेशर बहुत होता है। हाई प्रोफाइल बहुत ज्यादा केसेस होता में पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। सर अरे मेरे को एडवोकेट साहब, मेरे को एक प्रश्न करने दीजिए। सर एक बात बताइए कि सैफ अली खान का बयान तो कल हो गया, करीना कपूर और जो मेड वहां पे मौजूद थी, करीना का भी हो गया, मेड का अब तक बयान क्यों नहीं हुआ? अगर वो क्राइम की साइट थी जहाँ पे चक्कू वगैरह जो कुछ भी था, उसको पहले वहां से उठाने के लिए वो सब रोक लेने चाहिए थे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह पहले। आप तो सर खुद ही पुलिस में रहे हैं, आप जाते हैं, आप पहले वो जगह ब्लॉक करते हैं कि नहीं? क्योंकि क्राइम के एविडेंसेस वहां पे नहीं मिट जाए, जैसा हमने कलकत्ता में देखा था। अब कलकत्ता में जैसे टेम्पर कर दिया था सारे एविडेंसेस को। आप देखिए, ये जो हमारा जो वाकया हुआ है, जो घटना घटी है, इसका टाइम पीरियड देखें। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पहले तो मैं बताता हूं कि जो उनकी वाइफ थी करीना कपूर, शी वाज एट होम। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन गलत है, क्योंकि करीना क्यों नहीं गई ऑटो में, कहा क्यों रुक गई वो घर पे। तो जवाब दिया है सैफ अली खान ने अपने स्टेटमेंट में कि देयर सन जहांगीर वाज सो मच पेट्रिफाइड, इतना डरा हुआ था वो कि उसको वहां पे घर पे रह के माँ का प्यार, माँ का साथ देना देना बहुत जरूरी था। देन शी टोल्ड तैमूर टू अकम्पनी हिम बिसाइड्स द फ्रेंड। आपको याद होगा जो एमएलसी में जो उनका नाम है, उनके फ्रेंड का नाम है अफसर जैदी जी का नाम है। ही वाज कॉल्ड ऑन फोन, ही ऑल्सो अकम्पनीड सैफ अली खान इन द ऑटो। तो ये सवाल उठाना कि करीना क्यों नहीं गई, जो पहले लोग बोल रहे थे, उसका जवाब आज सैफ अली खान ने अपने स्टेटमेंट में दे दिया है। और आपको सबसे बड़ी बात क्या बताता हूं मैं, कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। और आप देखना, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं इससे पहले भूल जाऊं। हाँ, मेरा एक सवाल जरूर है मुंबई पुलिस से, जो मेरे मन में बात आ रही है। हैज ऑल द सर्वेंट्स, maids, drivers of Saif Ali Khan been integrated? What was their location? And why the driver was not called when Afsar Jadi can be called on phone? The driver could also have been called on phone कि तुम आ जाओ, यहाँ इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। I want to hear the version of the driver who was absent from the house. घर सो गया हो, कहाँ चला गया, आई डोंट नो, उसने क्या एक्शन किया, बिकॉज ड्राइवर कुड हैव बीन कॉल्ड। और ड्राइवर का वर्जन अब तक मीडिया में आया नहीं है, ना हमें पता है कुछ। ये सवाल जरूर है कि ड्राइवर का वर्जन आना चाहिए। कि ये पूरा केस बहुत ही लूजली स्टैंडिंग है, इसका कोई सर पैर नहीं बनता। और मैं आपको बताता हूं अब तक जो हुआ है उसका मतलब ओवरऑल समरी क्या है जो पुलिस की तरफ से कही गई है। पहला, उन्होंने आरोपी शरीफुल को पकड़ लिया, पहली चीज। अगर पकड़ लिया
तो जो केस आई हो इतना अच्छा था, उसको हटा दो, क्यों दिया गया केस से? अरे उसे तो इनाम मिलना चाहिए था, उसको काहे को हटाया केस से? पहली चीज। दूसरी चीज, फिंगरप्रिंट मैच कर लिए। फिंगरप्रिंट का मैं आपको बता देता हूँ, किसी को बुलाओ, कहो ये पियो पानी, आपको पता होगा सर, शायद नहीं पता हो, अब पुलिस के डर से आदमी कह देता है ला भैया पी रहा हूँ, वो वहां से फिंगरप्रिंट जो चाहो तो उससे सेलो टेप वगैरह जो भी प्रोसीजर उससे उठा लेते, कहीं और जाकर के मैच कर लो, फिंगरप्रिंट मैच हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरी चीज, इकबालिया बयान। अब सर जहां तक बात इकबालिया बयान की है ना, मैं आपको बताऊं, आप मतलब अगर पुलिस चाहे ना तो आधा घंटा और छोड़ देते, ये कहते जॉन एफ कैनेडी को मैंने मारा है, ये कहने लगता राजीव गांधी इंदिरा गांधी का मर्डर तो मैंने करा है। नहीं, ये तो सच्चाई है। नहीं, पुलिस और के फिर कहा, इंटरोगेशन में तो हाथी भी गधा बन जाता है। हाँ हाँ, फिर तीसरी चीज इसने कही कि वेपन यूज हमें मिल गया, जो मुंबई पुलिस का कहना है कि बांद्रा के तालाब से निकाल लिया। तो ये सब में ही मतलब बांद्रा के तालाब से निकाल लिया। अरे तालाब से, और बहुत छोटे से नाइफ का पीस, संकेत जी, नाइफ का टुकड़ा निकाला है तालाब में से। हाँ नाइफ नहीं निकाला, ठीक है, उसकी कोई उसकी नाइफ भी उसकी नहीं उसकी निकाला, उसकी नाइफ उसकी का मेरे टुकड़ा ख्याल से निकाला है। आई थिंक कि उसकी वीडियोग्राफी जरूर हुई होगी, तो लेट अस वेट एंड वॉच कि वेदर द पुलिस इज एबल टू प्रोड्यूस द वीडियोग्राफी ऑफ द रिकवरी ऑफ द नाइफ फ्रॉम द तालाब और नॉट। ये उन पे छोड़ दिए, 90 दिन के बाद पूछेंगे हम। अब बात अजय क्या जी, हुई है, मैं आपके अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वेस्टिगेशन के साथ पॉजिटिवली चलेगा ही चलेगा ना। अब तो नई हाँ यस, बीएनएस में बिल्कुल तो चलेगा, चलेगा ही 100% चलेगा चलेगा, ना अब तो। इसलिए वीडियो हुई है, वीडियो अभी दे हैव टू होनी प्रोड्यूस। चाहिए, और अगर नहीं हुई बिल्कुल तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। 100% होगी। मैं आपसे मुंबई पुलिस एक क्वेश्चन, और आप तो आज के मतलब मेन हाईलाइट आप ही हो गए। एक हाईलाइट, हाई प्रोफाइल केस है, पुलिस ठीक है अंडर प्रेशर है, अब सब जगह मीडिया में हो गया, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, ये सब मैं मानता हूँ। एक आपसे छोटा सा और अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, लास्ट। आपको लगता है कि जो आदमी अरेस्ट करा है, ये सबसे है, आप ही सबसे प्रथम उत्तर देंगे, जो आदमी अरेस्ट करा गया है शरीफ हिल और जो आदमी सीसीटीवी में दिख रहा है, वो दोनों एक हैं? आपका उत्तर। देखिए, इसमें मैं आपको इन्वेस्टिगेशन आप नहीं एडवोकेट जी, मैं अभी मैं इसमें, अब देखिए, मैं अभी अभी इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज डाउट करना कि वो नहीं है। रीजन बीइंग कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर पुलिस इतना जद्दोजहद करके किसी दूर के रेलवे स्टेशन के ट्रेन से उठा के उस अक्यूज को ला रही है, तो इस बीच में जो उसका सैलून है जहां पे उस अक्यूज ने अपना बाल कटवाया है, उसके मालिक का भी स्टेटमेंट लिया हुआ है। उसने अपने चेहरे को दूसरा रंग भी दे दिया होगा। जिस समय रात में उसका फुटेज आया है, उसके एंगल्स होते हैं, लाइटिंग होती है, उसमें जो चेहरा आता है कभी कभी ना, जैसे कि 6-7 दिन तक भागता रहा, वो भागने में जो कहीं सोया रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, कहीं सोया पटरी पे सोया, चेहरे की हालत बहुत बिगड़ जाती है। व्हाइट से ब्लैक हो जाता है आदमी, ब्लैक से और भी डार्क हो जाता है। बाल जो है सैलून में कटवा दिया उसने, बयान उसका सैलून वाले का हुआ है, तो वो भी हमारे पास है। नहीं, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, we can't doubt the police theory at this point। बड़ा ही शरीफ पिटल था, अगर उसको तो शरीफ चाल चलन के लिए उसकी सजा माफ हो जानी चाहिए। तो अभी हम कैलकुलेट ना करें इस पे। 30 सेकंड्स दीपक जी, 30 सेकंड्स डॉक्टर जी, डॉक्टर दीपक टू स्टार्ट, एडवोकेट दीपक टू स्टार्ट फर्स्ट। अच्छा, मैं एक मिनट दीपक जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं आपके माध्यम से संकेत जी एक मैसेज देना चाहता हूँ पैन इंडिया कि ऐसे हाई प्रोफाइल इवन पॉलिटिशियंस, इवन एक्टर्स, जो भी जहां रहते हैं, पैन इंडिया बोल रहा हूं मैं, नॉट ओनली इन मुंबई और दिल्ली, उन सबों के घर का फ्रेश ऑडिट होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑडिट जिसको हम बोलते हैं। जितने बाउंड्री वाल सोसाइटी के बने हुए हैं ओवर 4 फीट के होते हैं, उसको जम करना बैकडोर से बड़ा आसान होता है। सारे बाउंड्री वॉल्स को तो पहले आप ऊपर करो, नंबर 1। नंबर 2, ऑल द सर्वेंट्स जो आप काम करते हैं आपके, दे फर्स्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू पुलिस वेरिफिकेशन। जी, नंबर ये 3, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय थोड़ा शॉर्ट है, मैं दोबारा वो लीलावती अस्पताल पे ही पहुंच रहा हूँ कि लीलावती अस्पताल ने के डॉक्टर जो उनके पीआर बने हुए थे, उन्होंने कहा कि शेर की तरह चल के आए। तो मैं बता देता हूँ दर्शकों, सैफ अली खान की हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है,
और जिसको पुलिस ने पकड़ा है, धरा है, जो बांग्लादेशी वैसे भी छोटे से होते हैं, तो बांग्लादेशी को धरा, वो 5 फुट 5 इंच का है, तो पता नहीं कैसे उसने यूं करके उछल करके सुपरमैन की तरह दूसरे सुपरमैन के दे मारा, जो बाद में 5 दिन बाद चलने लगा। तो यह मतलब बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ विश्वास से परे है। और जाने कौन सी वो दवाई खाते हैं सैफ अली खान कि उनका शरीर जो है वो लोहे का है और वो जो दिमाग है उनका वो कुंदन सा चमक रहा है। और ऐसी जो कोई भी दवाई हो वो देश के युवाओं को बताई जाए जिससे देश का भी फायदा हो पाए। मैं भी 5 दिन बाद चलना चाहता हूँ। और डॉक्टर जी आपको तो पता ही है मेरे को भी शुगर है। सर लास्ट आप बोलो। जी कुछ आप बोलना चाहे? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि 2 mm से रह गए, अगर 2 mm और चला जाता तो ये काफी इंजरी बढ़ सकती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 mm अगर जाता, उससे पहले ही हमारी स्पाइनल नर्व होती है जो कि डैमेज हो गई होगी, और अगर किसी की स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाए तो वैसे चल ही नहीं पाएगा भाई। उसका तो ये भी तो एविडेंस होना चाहिए कि उस पर अगर 2 mm से तक रह गया जो उसका वुंड था, तो उसमें तो इसको काफी ज्यादा इंजरी होनी चाहिए, वो चल ही नहीं सकता अगर स्पाइनल नर्व। मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए अजय सर आप जवाब दे दीजिए, डॉक्टर अजीत की बात का जवाब एसीपी अजय दे देंगे। नहीं, मेरा यही कहना है आपको इस इंजरी के बारे में या डेप्थ के बारे में, कि जो उनके बुलेटिन में जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि वो शेर की तरह आए, पैदल चल के आ रहे थे, दैट वाज अनवारंटेड। ये मेडिकल बुलेटिन का पार्ट नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी वेरी ऑन द स्पॉट, टू द पॉइंट, एंड वेरी प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए पब्लिक को बताने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें डेप्थ वाली जो बात आई है कि बैकबोन को टच करने से 2 mm रह गया, आई एग्री कि रह गया होगा, हो सकता है कि रह गया होगा। नर्व्स जो है वो अटैक नहीं हुए, नर्व्स इंजर्ड नहीं हुए, इसलिए इनका हीलिंग जो है स्पीडी हो गया। ये भी मैं डॉक्टर पे छोड़ता हूँ। डॉक्टर ने ही ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने एडमिट किया और डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज किया। एडमिशन के टाइम में टीएसआर वाले का बयान, जो ऑटो ड्राइवर का बयान है, हमें नहीं भूलना चाहिए, जो इंडिपेंडेंटली मीडिया को बोला था जिसने, कि इंडिया शरीर पे खून था, खून लथपथ थे ये। तो ब्लीडिंग तो हुई थी, ब्लीडिंग होने के बाद ये गए ऑटो में, हाँ, और वहां जाने के बाद जो भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, डॉक्टर्स हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट इन दिस केस। एसीपी सर बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 शब्दों में खत्म कर रहा हूँ। संकेत जी कहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं, कहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं? और हाँ, सैफ अली खान, डोमेस्टिक वायलेंस सर, पुलिस सैफ अली खान और इनका नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड पुलिस। आई एम नॉट, आपका ऑडिबल नहीं हुआ। अच्छा चलिए दीपक जी, अगर आपको मैं मतलब सुनाई दे रहा हूं तो आप बोल लीजिए। संकेत जी अब आप ठीक हो, अब रिपीट करो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का जो कंप्लेनेंट है, कई बार कंप्लेनेंट झूठ बोलता है सर, आप भी यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सच केसेस, तो कंप्लेनेंट का ही नार्को टेस्ट क्यों ना कर लिया जाए भाई? ना तो फेस मिल रहा, ना टाइम मिल रहा, ना घर पे तुम तब थे 1.5 घंटे क्या कर रहे थे? जो 10 मिनट का रास्ता वहां पे इतनी देर में पहुंचे, जिधर लोगों को महीना लग जाता है खड़े होने में, वहां तुम 2 मिनट में खड़े हो गए। जिधर 6 घंटे का ऑपरेशन था उधर 2 मिनट में खड़े हो गए। सब कुछ तुम्हारे एंटी है। आदमी जिसे पकड़ा उसकी शक्ल नहीं मिल रही, कह रहे तालाब से जाकर के उसका टुकड़ा ढूंढ के ले आए। ये तो कहीं तुक ही नहीं बैठ रहा साहब। तो इन दोनों का भी नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर पुलिस इतनी ही अच्छी है, और मुंबई पुलिस इतनी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया से कर रही है, तो और मुंबई पुलिस पे जो मुंबई के नेता हैं, जो शासन में है, नितेश राणे, वो कह रहे हैं, वो पुलिस पे नहीं कह रहे, वो कह रहे ये कैसे चलता हुआ जा रहा है, वो अपनी पुलिस पे। संकेत जी एक चीज और, डॉक्टर अजीत मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब स्पाइनल की 6 घंटे की उन्होंने सर्जरी कर दी जी, और उसके बाद सैफ अली खान कूदते फांदते बाहर आ रहे हैं, इज दैट पॉसिबल? नेवर पॉसिबल सर। बात हजम होती है? नहीं, वो तो महीना लग जाता है, महीना लग जाता है ना, कम से कम। और देखिए सर, सीएसएफ जब लीक कर गया, यानी कि आप स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच गए,
बिल्कुल इन द है ना, कोर ऑफ द और स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच गए, इसका मतलब उसको कंप्लीट 6 वीक बेड रेस्ट चाहिए यस 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 एंड मिनिमम। वो अब ये 5 साल अब ये तो लीलावती वाले डॉक्टर बताएंगे कि इन्होंने कौन सी गोलियां खिला खिला के उसको 6-5 दिन के अंदर इतना और एक तगड़ा बात कर और दिया। देखिए, ये विदाउट स्पाइनल ब्रेस के वो बाहर आ ही नहीं यस, सकता पेशेंट। आ ही नहीं सकता, है ना। अब ये Spinal चीजें brace मेडिकल के लीगल बातें हजम नहीं होती संकेत जी हमारे को। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुंबई में जो दहशत या जो कुछ भी ये क्राइम जो फैल रहा है, उसके लिए एक तो वो वोट बैंक जिम्मेदार है जो बांग्लादेशियों का तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो भारत में मान लीजिए CAA के थ्रू जो प्रॉपर अपने कागजात दे करके आना चाहते हैं, उन लोगों के विरोध में रहते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हुए, ममता बनर्जी जैसे लोग हो गए, बाद में सैफ अली खान जैसे लोगों पे हमला होता है, विच इज वेरी बैड।